अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ये है कि कुछ महीनों से ना मुझे जो शख्स है बहुत तंग कर रहा है, कहीं काम नहीं करने दे रहा और अलग अलग फ़ोन से धमकियां लगा रहा है कातलाना। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ, आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगी। और वो ये कहता है कि जी आप मेरी या तो इस्तेमाल में आ जाओ या मेरे साथ तल्लक में आ जाओ, क्योंकि मैं साल पहले संगम थिएटर में काम कर रही थी तो वो वहाँ पे ड्रामा देखने के लिए आया जिस पे हमारी इस्लाम दुआ आई। मैंने उसको फ़ैन की तरह ही डील किया, मेरा उसके साथ अल्लाह माफ़ करे ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं था। सिर्फ ये था कि खाना खाने आ गया और घर में इस्लाम दुआ आ गई। उसने ये कहा कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैं जो प्लॉट सेल करता हूँ, और साथ उसके 2-3 लोग और थे, आसिफ रज़ा, आसिफ जो है, ख़ां है, बिल्ला है और को पल्लू नामी शख्स है, मुझे उनका यही नाम पता है। तो ये 3-4 लोग थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम प्रॉपर्टी डीलर है, और एक था पटवारी टाइप थे। उन्होंने मुझे फ़ाइल दी थी मुझे ना कि आप ये फ़ाइल ले लो, अपना मुस्तकबिल ठीक करो। जिस भी आप पे वो मुझसे 45 लाख रुपया भी ले गया। मैंने उसको पैसे भी दे जी, मलक जबार, मलक जबार जो मुझे तंग करता है। एक आसिफ रज़ा है, एक आसिफ ख़ां है, एक बिल्ला नामी शख्स है, एक पल्लू है जो मुझे इनके नाम का पता है। और मैंने इनसे फ़ाइल ख़रीदी, इससे मुझसे 45 लाख रुपए करके मैंने ले लिया। मैंने कहा ओके कोई नहीं, प्लॉट तो मुझे मिल रहा है तो आप मुझे ना दे दो। ये फ़ाइल जब ली है तो इसको जब पता चला, जब ये ड्रामा देखने आया तो अगले दिन पता चला कि इसके ना लोहे की फैक्ट्री थी और इसने ना इसके ना रेट हुई है वहाँ पे, मीडिया शीडिया तो पता नहीं ये कुछ हुआ था, तो इसकी फैक्ट्री ना बंद हो गई। हाँ, उधर वो जेल में काट कर आया, 6 माह रह कर आया है। तो ये नून लीग के बंदे थे जो राना तनवीर है, इन्होंने इसकी ज़मानत वगैरह करवाई। ये जब छूट कर आया तो मैंने कहा वो फ़ाइल का आपने क्या किया, मुझे तो क्लियर करें, मैंने आपको पेमेंट दे दी। कहता मुबारक हो, मेरा आपके साथ निकाह हो चुका, आप मेरे निकाह में हो, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो 2 करोड़ 4 करोड़ और 200 तोला जेवर मुझे तुम दोगी। मैंने कहा ये तो मुझे कैसे ब्लैकमेल कर रहे हो। कहता हाँ ये रजिस्टर हुआ निकाह, ये सारा ये आप रखो, ये है वो, मुझे चीज़ें देनी इसने शुरू कर दी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। फिर कुछ और कागजात इसने TCS के ज़रिए मुझे दी, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, वो सारे सबूत मेरे पास हैं। वो फिर मैं सना अफजल ये जो हमने अदालत में इसके ख़िलाफ़ केस कर दिया, तो उधर हमारा ये केस अभी तक चल रहा है। लेकिन फिर भी ये लगातार मुसलसल मेरी दरख्वास्तें मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़, मेरी फ़ैमिली के ऊपर के ये हमारे फ़लाँ के ऊपर फायरिंग हो गई है, मेरा नाम दे रहा है, फ़लाँ के ऊपर ये हो गया, मेरा नाम दे रहा है। 5-6 माह से मुसलसल मुझे धमकियाँ, कातलाना, ये वो। कुछ रोज़ पहले मैं ड्रामा करके निकली हूँ और वो लोग मेरे पीछे लग गए। तो आगे गाड़ी भी करने, मैंने 15 पे कॉल किए तो, लेकिन मैंने वो कॉल, वो कहते हैं आ रहे हैं, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। इतनी देर पर उसने बाइक ला के आगे खड़ी कर दी, पिस्टल ला के मेरे इधर, कहता मैंने तुझे छोड़ना नहीं, मैंने तेरी टांगे फारिग कर देनी, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, फायरिंग करनी उसने हवाई शुरू कर दी। ये 3 दिन हो गए इस बात को, 3-4 दिन। वो लोग बाइक पे थे? हाँ बाइक पे थे वो लोग ना। हाँ मलक जबार, हाँ अब्दुल जबार हाँ जी, वो बाइक पे था और साथ उसके पल्लू नामी शख्स था। मुझे पल्लू नाम ओरिजिनल नाम मुझे नहीं पता, जो उन्होंने निकनेम रखे हुए थे वही मुझे पता है। ये कहाँ पे वाक़या है? जी मैं ड्रामा करके निकली हूँ तो वो आ गए हैं, ये तकरीबन दरबार के आगे कोई रास्ता, मुझे रास्ते का नहीं पता कौन सा था, वो उसने मुझे आगे बाइक के आगे लगा के टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और जब वो निकला फिर मैंने 15, लेकिन पुलिस तो आधा घंटा लेट आई नहीं, मैं इतनी करती रही। लेकिन फिर तो है पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे जो CCP नए लगे हैं तो वो सब जो बदमाशी बंद कर रहे हैं। तो मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ आर्टिस्टों का भी कुछ सोचें। जो किला गुजर सिंह में, सॉरी किला गुजर सिंह में मैडम आप कहती हैं जिस बंदे ने आपसे 40 लाख रुपए प्लॉट, 45 लाख रुपए, 45 या 50 जो इतने पैसे लिए, इसके साथ साथ उसने निकाहनामा भी बना लिया। हाँ वो सैन गुड, वो आप पे एक मोटरसाइकिल पे आया है, आप गाड़ी पे सवार थी, वो मोटरसाइकिल पे आया आप पर कातलाना हमला करने के लिए। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं? जी ऐसे ही कह रही हूँ। मुझसे उसने पैसे लिए, लेकिन मैंने दस्तखत जो किए थे ना वो फाइल के ऊपर किए थे, मैंने निकाह के कागजात पे नहीं किए थे। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने चीज़ पे फ़ायदा उठा। निकाहनामा आपको दिया गया वो नादरा से रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर हुआ हुआ है। वो जब हमने दरखास्त दी ना थाना सब्जाजार में कि ये एक बंदा मुझे इस तरह तंग कर रहा है, उन्होंने फिर कहा कि ये वो, फिर इसने अपनी सिफारिशें लगानी शुरू कर दी। जो CCP ने, जो पिछले CCP थे, ये जो उमर शेख के पहले जो थे ना, इन्होंने मेरे हक में रिपोर्ट बना दी कि ये लड़की सही कह रही है और ये बंदा फरेब झूठ बोल रहा है। वो जो रिपोर्ट बनी उस बिहाफ पे हमने, ये अदालत में हमारा केस चल रहा है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहा कि तुम्हारे हक में रिपोर्ट बन गई है, और लगातार मुसलसल हर जगह पे मेरी दरखास्तें दे रहा है। आपका इसके साथ कितना अर्सा ताल्लुक रहा? ये ड्रामा देखा तो 6 माह मेरी इसके साथ, 3-4 माह सलामदा हो रही है, उसके बाद ये 6 माह जेल काट कर आया। उसके बाद आके इसने मुझे फ़ौरन तकरीबन 1.5-2 साल हो गए ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, 1.5-2 साल हो गए। हमारी बहुत सी अदाकाराएं स्टेज की ऐसी हैं जो पहले कहती हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हाँ जी, फैंस हैं, जैसे आफरीन खान की मिसाल है जी जी जी, वो तो अपना हस्बैंड बिला वजह का ये वो, लेकिन जब मारपीट होती है, तशद्दुद होता है, फायरिंग होती है, तो फिर कहा जाता है मेरा खामन है, हमने निकाह कर रखा है।
तो ये ना हो कि आपका भी कल को ऐसा ही सिलसिला नहीं, नहीं। आपका भी निकाह सच्चा हो, क्योंकि नादरा में इस तरह तो आम निकाह नहीं ना रजिस्टर हो सकते हैं, हमारा पाकिस्तान मुल्क माशाल्लाह इतना, और यहाँ पे गवर्नमेंट सारा, ये क्यों नहीं ऐसा हो सकता? कौन से ऐसे फेक निकाह जो नहीं हो रहे? कौन सा ऐसा किराएदार है जो बिना निकाह के मियाँ बीवी रह रहे हैं और करके रजिस्टर दिखा रहे हैं कि निकाह हुआ है? जब मैं इस चीज़ को नहीं मानी कि मेरा निकाह है नहीं, चले आप मुझे बताएं, ये मुझे कह रहा है 200 करोड़ और 200 तोला सवाल करने के लिए आए हैं, सवाल आपके जवाब देने नहीं आए। नहीं, नहीं। अपनी बात कंटिन्यू मैं ये आपने अभी आपने आपकी की बातों से बात आपने इरशाद फरमाया था कि वो मेरे घर भी आते रहे। हाँ, मेरे घर आते रहे हैं। किस हैसियत में घर आते थे? वो ये था ना कि इसने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, आपने को फाइल वगैरह लेनी है, साथ इसके 4 बंदे थे, पूरे 5-6 बंदों की गेम थी। तो मैंने इसको यही समझा कि प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, घर में आता रहा, अच्छी तरीके से ये मुझे डील करता रहा। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो फैन है वो आपके घर तक आ सकते हैं। मतलब फ़ैन की तरह ये था ना, सलाम दुआ हुई ना हमारी, ये नहीं था कि मतलब ये ज़हन हमारा नहीं था कि ये इस तरह कर लेगा। इस्लाम दुआ के बाद 3 महीने मुसलसल कोई भी आपके घर आ सकता है। नहीं नहीं, 3 माह हुए ना, उसने इस्लाम दुआ, उसने कुछ इनाम शाम मुझे दिया था ना, उस बिहार पे वो कह रहा है कि तुमने मुझसे पैसे लिए, ये हुआ है वो हुआ, ये बात थी, और इसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। देखिए ऐसी बात ही होती है कि या वो आपको पसंद करता है जो उसने निकाहनामा बनवाया, और भी तरीके होते हैं। वो उसका ज़हन ये हो गया कि मैं उसके पुलिस से भी इंसाफ की तवक्को कर रही हैं, और साथ ही आप कह रही हैं कि पाकिस्तान है, यहाँ पर झूठे भी हो सकते हैं, हाँ। रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और यकीन भी नहीं आप रख रहे, तो कि आपका जो मौक़िफ़ है उसमें इंतजार है मैडम। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पाकिस्तान मुल्क में क्या नहीं लोग पैसों के लिए लोग दुनिया कर सकती, मैं ये कह रही हूँ कि पैसे की खातिर लोग ने इसने किया। मैंने जो निकाह नामा था ना, मैंने निकाह नामे पे साइन नहीं किए, मैंने फाइल के ऊपर साइन किए हैं, और नीचे कागज़ों के ऊपर रख के उसने धोखे से मुझसे साइन करवा लिए निकाह के ऊपर। अगर निकाह था मेरा उसके साथ तल्लक तो होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट करवाएं, मेरा करवाएं। अगर मैं इसकी बीवी हूँ तो इसके रिलेशन में क्यों नहीं आज तक 2 साल में इसके हो सकी, और ये मेरे साथ क्यों नहीं हो सका? इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इसके साथ मेरा कोई रिलेशन है या कोई तल्लक है, बिना मकसद के ये मुझे कह रहा है कि मैंने तुम्हें 200 तोला जेवर दे दिया, 2 करोड़ दे दिए, तो वो किस बिहार पे दिए अगर मेरा इसके साथ रिलेशन नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुछ तस्वीरें हों, अक्सर अलग तरह के स्कैंडल होते हैं, वीडियोस हों जिनके खौफ से अब उन्होंने ब्लैकमेल किया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने फेसबुक पे मेरी तस्वीरें डाल चुकी हैं, उसने तस्वीरें मेरी लीक आउट की हुई, जो खाना खा पे सिर्फ घर में, इस हद तक, और कुछ भी नहीं है मेरी उसके साथ ऐसी वैसी कोई तस्वीरें नहीं है, ना ऐसी कोई वीडियोज़ है जो वो लीक कर रहा। लेकिन वो कुछ कंप्यूटराइज बना के जो करना चाहे, ब्लैकमेल मुझे कर रहा है, वो तो करता रहेगा, क्योंकि मैंने साइबर क्राइम में भी दरखास्त आज से तकरीबन 6 माह पहले दी हुई है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर कहीं काम नहीं करने दे, जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर डिस्टर्ब करता है। उसका अभी तक कुछ भी नहीं बना, 4 दिन हो गए हैं, कह रहे हैं कि एसएचओ साहब नहीं बैठ रहे हैं। अभी तवक्को तो मुझे पूरी है पुलिस वालों से कि मेरा साथ दें, क्योंकि मुझे 2 साल 1.5 साल हो गए इसकी दरखास्तें देते, थाना सब्जाजार और साइबर क्राइम में मैंने इसकी दी हुई कि मुझे मुसलसल ये बंदा तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, और अपनी डिमांडें मेरे ऊपर रख रहा है कि या मेरा महीना लगा दो, मैं तुम्हें नहीं जलील करूँगा, ना तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मुझे मंथली तुम कुछ लगा दो। इसका बाप भी यही कहता है। जब राना तनवीर साहब से मेरी बात हुई है फ़ोन पे, मैंने उसको बोला कि राना जी आपने इसको, ये जो इसने जो सुई गैस की जो चोरी की थी 13 करोड़ की, इसका आपका निकला है, तो आपने इसको वहाँ से छुड़वाया? कहता हाँ, अब ये बाप बेटे आर्टिस्टों के पीछे, नाचने गानों वालों के पीछे पड़ गया, अब ये कहता मंथली मैं इधर से भी लगा के दूँ। ये राना तनवीर के साहब से मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। अगर आप मेरी लिस्ट निकालेंगे तो अगर उनकी निकलेगी तो मेरी उनके साथ काफ़ी मरतबा राना तनवीर साहब से बात हो चुकी है। बल्कि ये नून लीग के जो भी है ना ये सिस्टम, मरीम नवाज़ साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, आप कहती हैं कि हमें ये हुकूमत वापस दी जाए, मैं इस हुकूमत का अच्छा सोचूंगी। फिर इस बिहार पे तो आप लोगों की हुकूमत में तो बदमाशी थी जो चल रही है, ये आप लोगों को, ये है सारी जो ये मलक जब्बार है आप लोगों का सपोर्टर है, खुद मुझसे कहता है मैंने 70 लाख लगा के राना तनवीर को एमपीओ का इलेक्शन जितवाया। अगर आप लोगों ने दोबारा हुकूमत में आया तो हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में हमें सेफ्टी तो है, हमारी जान तो सेफ है ना। ये बताइए कि उसका मकसद पैसे माफ करवाना है या शादी करना है, क्या चाहता हो? पैसे, मैंने पैसे उससे लिए नहीं, 2 करोड़ और 2 करोड़ जो मुझे ऊपर कहता है, और 200 तोला जो जेवर मेरे ऊपर डालता, मैंने ले लिए। उसने ये मेरे ऊपर केस की, मैंने उसके ऊपर केस किया है कि मेरा इसका निकाह नहीं हुआ, ये मेरे साथ धोखा और फ्रेब कर रहा है। उसने ये 45 लाख को केस किया है? हाँ, वो भी किया हुआ, वो दालसाना अफजल में चल रहा है। फ्रॉड किया है? हाँ, ये मेरे साथ फ्रॉड किया। उसने कोई फाइल, कोई जमीन दिखाई नहीं थी? हाँ, दिखाई थी, फाइल भी दिखाई थी, ज़मीन भी दिखाई थी। कहाँ थी? ये एम्पोरियन मॉल की बैक साइड पे। तो आपको पता किया? जो कागजात आप कह रहे हैं कि साइन किए हैं, जिस वक्त आप साइन कर रहे थे वो कागजात थे प्रॉपर्टी के थे या ना? हाँ, प्रॉपर्टी के थे। 3 दफ़ा इन्होंने 3 हाँ, जो पहले कागजात लेकर आए थे वो तो हमने पढ़ाए थे, दूसरी मरतबा को मेरे पास था नहीं। कहता अब हमारे भी यकीन करें, कोई ऐसी बात नहीं है, आप सैन अंगूठे कर दें इसके ऊपर।
जो पहले कागजात थे वो हमने पढ़ाए थे कि ये प्लॉट के, ये फाइल उसकी एम्पोरियन मॉल के पीछे प्लॉट है, वो सारा कुछ ये सना अफजल की अदालत। प्लाट बेचने वाले के साइन होते हैं ना, कोई रिकॉर्ड भी हो या जैसे फॉर्मेट होता है वो दूसरे प्रॉपर्टी के कागजात में नहीं है, जब आप साइन कर रही थी तो उसमें वो फॉर्मेट कैसा था वो आपको नजर नहीं आया? मुझे नज़र नहीं आया, वो धोखे से मेरे से करवा गया। वो लाजिमी बात है, वो चार एक फाइल है, फाइल हाँ फाइल अच्छी खासी बड़ी है, या तो कागजात होगा या उसके निकाहनामे का जो पत्र होता है उसका इसके साथ एक जो पटवारी था ना पूरा उसका था, उसकी तस्वीरें लगी थी, साथ मेरी लगी थी। वो जितना बायोडाटा हमने सना अफजल की अदालत में, हमारा केस चल रहा है, साल से चल रहा है, वो मैं भी तारीखों पे जा रही हूँ, ये भी जा रहा है, मैंने भी बयान दिए हुए, वो केस चल रहा है। लेकिन अब वो इस केस में नहीं ना रह रहा, अब वो जगह जगह मेरी दरखास्तें दे रहा है। मुझे जहाँ काम करने जाती हूँ कहीं मेरे पे फायरिंग कर देता, कहीं मुझे धमकियाँ देता है। और ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लें कि जिस बिहार पे मुझे इतनी गंदी गालियाँ, अभी 3-4-5 दिन पहले उसने मुझे इतनी गंदी रिकॉर्डिंग करके भेजी है, गाली दी है। और ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से वो आप पर केस करवा रहे हैं तो इस वक्त आपने भी इसी तरह दरखास्त दी उसके खिलाफ? नहीं, मेरा वो जिस तरह वो आप पर झूठे केस करवा रहे हैं आपने भी इसी तरह दरखास्त दे दी हो? नहीं, मैंने उसके ऊपर नहीं, मैंने उसके ऊपर कोई झूठा केस नहीं करवाया। वो मुसलसल मुझे तंग कर रहा है। अगर आप मेरे मोबाइल की लिस्ट निकालेंगे ना तो आपको खुदा की कसम उसको उसके नंबर के अलावा आपको कोई नंबर नहीं दिखाई देगा कि मुझे मुसलसल वो इतनी कॉलिंग कर रहा है। मोहब्बत करता है? हाँ मोहब्बत। आपने वो फिल्म देखी होगी कक किरण? नहीं हमने शाहरुख खान की मूवी आपने देखी होगी ना कक किरण, वो इस तरह कर रहा है। मतलब वो आपका आशिक हो गया। ये बताया आपके उस पे पुलिस वालों का क्या? हुकूमत पंजाब से अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरा साथ दें, बल्कि मेरा नहीं, जितनी भी औरतें आर्टिस्ट हैं उनका साथ दें कि ये किस्मत बेग वाला, हिसाब नादरा वाला, जैसे साइमा जी पे फायरिंग हुई, जैसे इकरा के ऊपर हुई है, जो हमारे थिएटर वाले उनके ऊपर, ये इस तरह इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि मैं खुद अकेली कमाने वाली हूँ, मेरा छोटा सा बेटा है और हमारे ऊपर ये मैं टेंशन नहीं, रात को मैं शो करके जाऊँ और सुबह मैं थाने अदालतें कचहरियों के धक्के खाऊँ। प्लीज़ मेरा कुछ इंसाफ किया जाए। अच्छा एक बात बताएं मुझे, जी सारे दोस्त भी इस बात से मुत्तफिक होंगे, ये 4-5-6 महीनों में सबसे पहले शीला चौधरी जी, उसके बाद इकरा, अब आप, हाँ जी। ये संगम थिएटर से ही सारी मामला क्यों निकल रहे हैं? सर मुझे इस चीज़ का नहीं पता इस थिएटर से क्यों। आपने बताया कि जी आप वो संगम थिएटर, मुझे संगम थिएटर में ये बंदा ये मिला था और मेरी किस्मत वहीं से ख़राब हुई है। वहीं से किस्मत खराब होती है जी, वहीं से किस्मत ख़राब हो गई। तो संगम थिएटर वाले जो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी अंदर कोई आ ही नहीं सकता, इसलिए क्यों करवा रहे हैं? दोस्तियाँ वो नहीं करवा रही हैं, नंबर ले लेते हैं। अब हमारी खुद की गलती ये है कि हमें ऐसे बंदों को मुंह नहीं लगाना चाहिए और खुद सेफ्टी करनी चाहिए। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मलिक जब्बार नामी शख्स है जो मुझे काफ़ी महीनों से तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, मेंटली तौर पे काम नहीं करने दे रहा और जगह जगह मेरी दरखास्तें दे रहा है। और मैंने जैसे आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैंने उससे सिर्फ एक फ़ाइल खरीदी थी जिस बिहार पे वो निकाह का झूठा केस मेरे ऊपर कर रहा है और सना अफजल पे हमारा केस चल रहा है। हम तरीके उसके महीने के बाद हम जा रहे हैं। मैं कैसे काम करूँ, रात को काम करी, सुबह थाने अदालतियों कचहरियों के धक्के खा रही हूँ, फिर भी ये जगह जगह मेरी दरखास्तें दे रहा है। किसी के कत्ल में मुझे इन्वॉल्व कर, अभी मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखें, मेरा किसी रिकॉर्ड में कत्ल में या डकैती में, चोरी में मेरा नाम नहीं है। लेकिन आप फिर 10-15 दिन बाद देखेंगे तो किसी कत्ल के केस में, किसी केस में मुझे इन्वॉल्व ज़रूरी करेगा, क्योंकि उसने मुझे फ़ोन पे भी कहा मैं तुम्हारे किसी केस में नाम दूंगा। उसके बाप ने भी कहा किसी के कत्ल में मैं तुम्हें इन्वॉल्व करूँगा। मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक औरत ज़ात हूँ, खुद कमाती हूँ और मेरे घर का सर्कट चल रहा है। लेकिन ये नून लीग की इसको बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं राना तनवीर साहब से भी फ़ोन पे बात कर चुकी हूँ कि राना साहब ये आपकी सपोर्टर है। मुझे उसने फ़ोन पे खुद बताया कि मैं इस बंदे को 70 लाख रुपए लगा के इसके इलेक्शन पे, इसको एमपीए का इलेक्शन जितवाया, कितने बंदों को कत्ल करके हमने इनको इलेक्शन जितवाया है। तो प्लीज़ अब मैं हुकूमत पंजाब से अपील करना चाहूँगी इस नून लीग की बदमाशी को कम किया जाए। मरीम नवाज़ साहबा, आप तो कहती हैं कि मुझे ये हुकूमत वापस दी जाए, मैं इस हुकूमत में आके राज करूँ ताकि हमारी जानों को ख़तरा हो, हम छोटे जाके अपने बच्चों को लेकर जेलें काटें, कातलाने अपने ऊपर हमले करवाएं, ये आप चाहती हैं? पीटीआई हुकूमत में हमारी जान तो महफूज है ना। बताना जो फायरिंग आपकी हुई है। हाँ, अब मेरे 3 दिन पहले फायरिंग हुई है मेरे घर, मैं निकली हूँ शो पे करके तो मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, यानी कि हवाई फायरिंग उसने ऊपर की है। मुझे तशद्दुद किया, मुझे मारा पीटा, बाल की, मेरे कपड़े तक फाड़े उस बंदे ने। 15 पे हमने कॉल तक चलाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन उसके अगेंस्ट आपने कोई कार्रवाई की है? उसके, हाँ, मैंने दरखास्त दी हुई किला गुजर सिंह में। मैंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि किला गुजर सिंह में मैंने उसके खिलाफ दरखास्त दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सिस्टम नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं अभी तक SHO नहीं आए।
अब आप क्या मुतालबा करते हैं? मैं हुकूमत पंजाब से अपील करती हूँ, प्लीज़ मेरी जान की सिक्योरिटी रखें मेरे पर। ये जो झूठे कार्रवाई कर रहा है, प्लीज़ ये मेरे ऊपर जो कर रहा है इसको बंद करवाया जाए, इसको सज़ा दी जाए। क्योंकि अभी आप किसी की लिस्ट निकलवाएंगे, इसके कंप्यूटराइज पे पता करेंगे तो अभी ये बिजली चोरी करके 13 करोड़ के मामला से भी 3 माह पहले वापस आया, 6 माह काट कर आया। और अनिल तनवीर साहब ने इसकी ज़मानत करवाई है, नून लीग के वो सपोर्टर है, और ये सब कुछ मेरे साथ नून लीग करवा रही है, क्योंकि तमाम ये गुंडागर्दी नून लीग के दौर से ही चल रही है। और जो इमरान खान साहब जो अब आ गए हैं तो अब ये जो गुंडागर्दी ख़त्म हो रही है। अब क्या जो अपील करती हैं वो? अब मैं ये अपील करती हूँ उस्मान गुलजार साहब से, इमरान खान साहब से, और जो ये नए आके लगे हैं हमारे CCP लाहौर जो आके नए लगे हैं, डोगर साहब, प्लीज़ आप जैसे गुंडागर्दी ख़त्म करें। ये आर्टिस्टों के ऊपर भी जो तशद्दुद हो रहा है, ये बार गुंडागर्दी हो रही है, ये प्लीज़ आप ख़त्म करें। बल्कि आर्टिस्टों के ऊपर क्या, किसी लड़की के ऊपर भी जो तशद्दुद हो रहा है, जैसे मोटरवे वाक़या हो गए, जैसे ये राह चलते बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही, सब ये गुंडागर्दी प्लीज़ आप ख़त्म कर दें। हमें अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ठीक है।